नमस्कार बच्चों आज हम पाठ 8 टपके का डर का अभ्यास कार्य करेंगे। अभ्यास कार्य भाषा अभ्यास से। किताब आपकी भाषा अभ्यास का अभ्यास कार्य टपका का डर। इसका पहला प्रश्न है, टपके का डर में से कर्ता कारक के 3 उदाहरण छांट कर लिखिए। बच्चों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि कर्ता कारक है क्या चीज़, कारक क्या है, इसके बारे में मैं तुम्हें बता रही हूँ। सबसे पहले आप परिभाषा देखिए, कारक किसे कहते हैं। पहली परिभाषा क्या है, कारक की परिभाषा कारक किसे कहते हैं। तो सबसे पहले आपने कारक की परिभाषा को अपनी नोटबुक में लिखना है और तभी आपको पता रहेगा, याद कर पाओगे आप, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी। तो सबसे पहले आप कारक की परिभाषा लिखिए। शब्द, जिस शब्द के संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से, ऐसे लिखिए आप, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया के साथ जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। कैसे, आपने यहाँ से ही नहीं लिखना, कैसे लिखेंगे, जिस संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया के साथ जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। ये शब्द को छोड़ देंगे, इसको ब्रैकेट वाले को आप सीधे ऐसे ही लिखें, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया के साथ जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। अब कारक कितने प्रकार के होते हैं, कारक जो है 8 तरह के होते हैं। कारक कितने प्रकार के होते हैं, 8 तरह के। आपने भी बच्चों ऐसे ही कारक के ऐसा एक जो है बॉक्स बनाना है अपनी कॉपी में। एक साइड पे लिखोगे कारक और दूसरी तरफ लिखोगे चिन्ह। कारक, ये कारक जो है 8 तरह के हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, आपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन। अब चिन्ह में क्या है, कर्ता ने कर्म को करण से साथ, संप्रदान कारक संप्रदान को के लिए, आपादान से जुदाई, संबंध का के की, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे। तो ये जो है हमने इसको गाने के रूप में अगर आप बोलकर याद करेंगे तो आपको बड़ी जल्दी याद होगा। तो इसलिए आपने इसको गाकर याद करिए। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, आपादान से जुदाई, संबंध का के की, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे। ठीक है, इस तरह से याद करना है और इसका चार्ट अपनी नोटबुक में बना लेना है। तो आपको पता चलेगा, अभी जब मैं आप करवाऊंगी, अभ्यास करवाऊंगी, तो आप जो देखेंगे कि आपको पता चल जाएगी कि कर्ता कारक क्या है। ने का कैसे हमें पता चल रहा है, हम वाक्य के द्वारा। अब आ जाइए आप अपने भाषा अभ्यास में। यहाँ पर हमने बहुत सारे पाठ में हमने बहुत सारे वाक्य पढ़े, है ना। जैसे उदाहरण के तौर पर यहाँ पर दिया हुआ है कि दादी ने पोते को उस ओर सुला दिया जहाँ पानी नहीं टपक रहा था। अब यहाँ पर कर्ता कारक क्या है, कर्ता ने, तो यहाँ पर क्या है, ने कारक लगा हुआ है। पोते को भी कारक लगा हुआ है। तो इसी तरह के हमने वाक्य लेने हैं। यहाँ से बुक में से, किताब में से, अपनी पाठ में से ढूंढेंगे और लिखेंगे। जैसे बुढ़िया की बात शेर ने सुनी तो वह एक बार सोचने लगा। ने का प्रयोग आ गया यहाँ पर, है ना, कर्ता ने, शेर ने। पंडित जी ने, करने वाला कौन है, पंडित जी ने ऐसा ही कुछ इशारा किया था। तो पंडित जी के साथ क्या लगा, कर्ता कारक क्या है, ने। पंडित जी क्या है, कर्ता है, काम करने वाले हैं। इसी तरह से शेर ने, शेर काम करने वाला है, कर्ता कारक है, और ने इसमें चिन्ह लगा है। पंडित जी क्या है, कर्ता है, और ने क्या है, चिन्ह है। नेक्स्ट है घ शेर ने करवट बदली। कर्ता कारक क्या है, कर्ता शेर, ने क्या है, चिन्ह है। तो इस प्रकार के हम जो है कर्ता कारक है। अगर हमें पता है कि कारक जो है 8 प्रकार के हैं, कौन कौन से हैं और उसके चिन्ह हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि ये कारक जो है ये है, उसके चिन्ह से हमें पता चल जाएगा।
ठीक है ना। अब इसी तरह से प्रश्न नंबर 2 है, नीचे दिए गए वाक्यों को बोल बोल कर पढ़िए। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। मैं, आपको डर नहीं लगता? नहीं भैया, मेरे यहाँ नहीं है, रामू ने कहा। घर में छोटे बड़े कई सदस्य थे। अब यहाँ के नीचे की बात पढ़ते हैं। यह हमने वाक्य पढ़े। क्या सभी वाक्य एक ही तरीके से पढ़े जाएंगे? वाक्यों को पढ़ने से यह अंतर विराम चिन्हों के कारण आया है। क्यों विराम चिन्ह लगे थे कि हमने पहले सरल उसमें भाषा में पढ़ा। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती, सरल भाषा रहती थी, पूर्ण विराम लग गया। आपको डर नहीं लगता? प्रश्न पूछा गया है ना, तो डर नहीं लगता, पढ़ने से ही पता चल रहा है कि प्रश्न पूछा गया है। नहीं भैया, मेरे यहाँ नहीं है, रामू ने कहा। उदाहरण चिन्ह है यहाँ पर। घर में छोटे बड़े कई सदस्य हैं। यहाँ पे योजक चिन्ह, विस्मय आदि योजक चिन्ह का प्रयोग हो रहा है ना। और कई जगह पर हमने यहाँ पर विस्मय आदि बोधक चिन्ह का भी प्रयोग किया है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि अलग अलग चिन्ह के द्वारा हम अलग अलग ढंग से पढ़ते हैं। अब देखिए हिंदी में प्रश्न नंबर 3, हिंदी में जिन विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उनमें से कुछ इस प्रकार से हैं। अब यहाँ पर नाम दिया हुआ है, ये चिन्ह है और इनके नाम है और इस साइड पे चिन्ह दिए हुए हैं। देखिए पूर्ण विराम कैसे लगता है इसका चिन्ह, खड़ी लकीर। अल्प विराम कॉमा, ये छोटा सा कॉमा, इंग्लिश में कॉमा बोलते हैं ना। ग प्रश्नवाचक कैसे है, उल्टी कड़छी लगती है, नीचे बिंदु लगती है। विस्मय आदि बोधक एक्सक्लामेटेड, खड़ी लकीर और नीचे बिंदु। योजक चिन्ह जब दो शब्दों को आपस में मिलाते हैं तो इसमें योजक चिन्ह लगता है। इसको जो है योजक चिन्ह को क्या बोलते हैं, हाइफन, इंग्लिश में बोलते हैं ना हाइफन। नेक्स्ट आता है उदाहरण चिन्ह। उदाहरण चिन्ह एक्सक्लामेटेड जो है ये उदाहरण चिन्ह है, इन्वर्टिस कॉमा लगता है और फिर ये क्लोज हो जाता है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, उदाहरण चिन्ह। इस प्रकार से हमने ये जो है जाना कि ये कौन कौन से चिन्ह हैं। अब इसका एक प्रश्न जो है 4 जो है इसी पर आधारित है। नीचे दिए गए वाक्यों में सही विराम चिन्ह लगाइए। वाक्य दिए हुए हैं, इसमें सही विराम चिन्ह लगाना है हमने। क तुम कहाँ जा रहे हो, यहाँ से पता चल रहा है कि प्रश्न सूचक है, यहाँ पे प्रश्न सूचक चिन्ह लगाएंगे, उल्टी कड़छी। ख मुझे पसीना आ रहा है, बिल्कुल साधारण वाक्य, पूर्ण विराम, खड़ी लकीर। ग ताई जी बोली, बोली के बाद अल्प विराम। आलू तो एकदम मीठे हैं, ये सरल उदाहरण दिया हुआ है कि आलू तो एकदम से मीठे हैं, इन उदाहरण चिन्ह लग जाएगा और फिर पूर्ण विराम के बाद उदाहरण चिन्ह बंद हो जाएगा। नेक्स्ट है घ हाय, अब क्या होगा। हाय क्या है, विस्मय आदि बोधक है, हाय है ना। और उसके बाद क्या होगा, क्या जो है वो क्या है, प्रश्न सूचक, प्रश्न किया जा रहा है कि प्रश्न सूचक चिन्ह लगा दिया हमने। इस प्रकार से हमने जाना कि जब हम वाक्य को पढ़ते हैं तो पढ़ने से समय हमें जो है पता चलता है कि हम कैसे बोल रहे हैं। जिस ढंग से बोलते हैं, अगर प्रश्न सूचक वाली बात है, प्रश्न हम किसी से पूछ रहे हैं तो हम प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। अगर सरल भाषा में हमने वाक्य बनाए हैं तो हम पूर्ण विराम का करेंगे। अगर हम कहीं पर रुक रहे हैं तो हम वहाँ पर थोड़ा सा अल्प विराम देंगे। और कहीं पर हम बड़े आश्चर्य हो रहे हैं, शाबाशी देनी है किसी को, हम दुखी हो रहे हैं, तो वहाँ पर हम विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो नेक्स्ट आता है प्रश्न नंबर 5। देखिए नीचे दिए गए वाक्यों में मोटे काले शब्दों के विलोम शब्दों के रिक्त स्थान भरिए। अब यहाँ पर मोटे काले शब्द दिए हुए हैं, इन शब्दों के हमने विलोम शब्द लिखने हैं। विलोम शब्द विपरीत शब्द या उल्टे शब्द। पहला है क सूरज निकलते ही डैश छट गया और प्रकाश फैल गया। प्रकाश का विलोम शब्द क्या होता है, अंधकार। तो हमने खाली जगह में क्या लिखा, अंधकार। सूरज निकलते ही अंधकार छट गया और प्रकाश फैल गया। नेक्स्ट आता है ख भगवान के लिए डैश और रंग एक समान है। रंग जो है यहाँ पर शब्द है, इसका विलोम शब्द बनाना है। रंग राजा, रंग होता है गरीब, है ना, राजा। भगवान के लिए राजा और रंग एक समान है, ठीक है। नेक्स्ट है ग प्यार से दुश्मन भी डैश बन जाते हैं। दुश्मन का क्या बन जाएगा विलोम शब्द, मित्र।
मित्र का दुश्मन, दुश्मन का मित्र। नेक्स्ट, परेशान होने पर आसान काम भी डैश लगता है। यहाँ पर आसान का विलोम शब्द क्या होता है? मुश्किल। तो परेशान होने पर आसान काम भी मुश्किल लगता है। इस प्रकार से बच्चों आपने देखा कि ये हमारे विलोम शब्द थे। विलोम शब्द को क्या बोलते हैं? उल्टे शब्द भी बोलते हैं, विपरीत शब्द भी बोलते हैं। तो यहाँ पर हमने प्रकाश का विलोम शब्द क्या है? अंधकार। रंक का राजा, दुश्मन का मित्र, आसान का मुश्किल। इस प्रकार से हमने जो है इनके विलोम शब्द जाने। तो आज हमने क्या चीज़ सीखी? 3 बातें सीखी हमने कि एक तो कारक सीखे, कारक की परिभाषा सीखी, कारक के चिन्हों के बारे में जानकारी ली, फिर हमने विराम चिन्ह और उनके चिन्ह के बारे में जाना, और साथ साथ में हमने विलोम शब्दों को भी जाना और समझा और इसको लिखने का भी अभ्यास किया। तो कल बच्चों हम इसे आगे करेंगे, प्रश्न नंबर 6 से करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।